नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेशियो यानी कि अनुपात, और यह प्रश्न जो है सभी के सभी एसएससी एमटीएस में पूछे जा चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 19/7/2022 को। तो इसमें टोटल हम 3 प्रश्न शामिल कर रहे हैं। तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को पता है इस तरीके से नेचर पर आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब भी इस तरीके से इनका अनुपात दिया जाए, देखिए यहाँ पर दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है। बोला गया 3 संख्याओं का योग यहाँ पे 68 है। तो पहली संख्या का हमें बताना है 1/3 का मान बताना है। पहली संख्या के 1/3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाएगा तो नीचे वाली संख्याओं का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या लेना है? एलसीएम। और यहाँ पे 4, 6 और 3 का एलसीएम मिल जाएगा हमें 12 वो एलसीएम है क्योंकि 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो जो भी यहाँ पर संख्या है, जैसे हैं पहली संख्या हमारी है यहाँ पर 1/4, तो इसके हम अनुपात में इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे 5 बटा यहाँ पे दिया गया 6 और अनुपात में था 1/3। और जो भी हमारा एलसीएम यानी लसा आता है तो इसके साथ में यहाँ पर रख के गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 12 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 12 से इसमें भी गुणा करेंगे और 12 से इसमें भी करेंगे। जब 12 से सभी में हमने गुणा किया तो ये अनुपात चेंज करने के लिए हमने किया ऐसा। 4 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो हम यहाँ पर पहली संख्या लिख लेते हैं या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या। जब 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 3 12, तो यहाँ पर मिलेगा कितना? 3। तो इन सभी संख्याओं का यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक सिंपल सा साधारण अनुपात। तो यहाँ पे 6 से कटेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा तो 5 दूनी कितना बन जाएगा? 10। दूसरी संख्या आ गई है यहाँ पर अनुपात में। अब 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 चौके 12, तो ये बन गई 4 कम 4 यानी 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप एलसीएम निकालेंगे बाद में इनके साथ में सभी के साथ गुणा करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे, फिर एक नया अनुपात इस तरीके देखने को मिलेगा। अब बोला गया तीनों संख्याओं का योग यहाँ पर 68 दिया गया, तो सभी अनुपात को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 10 4 14 3 17, तो यहाँ पर अनुपाती योग कितना आ गया? 17। और इस अनुपात का योग जो आया है ये बराबर हो जाता है 3 संख्याओं के योग के बराबर। तो योग में कितना दिया गया? 68। तो यहाँ पर 17 यूनिट का मान दिया गया 68, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 17 से इसे भाग दे देंगे और 17 चौके 68 होता है 4 बार, तो यानी 1 यूनिट का मान है कितना? तो आप बताएंगे 4 है। तो यहाँ पूछा गया पहली संख्या के 1/3 का मान बताओ। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है अनुपात में? तो 3 है। तो 1 यूनिट का मान है कितना? 4। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 गुणे कर देंगे 3, यानी पहली संख्या निकल आएगी 12। तो पहली संख्या कितनी? 12। अब बोला गया था पहली संख्या के 1/3, तो इस 12 के 1/3 बनाइए। यहाँ पर 3 कम 3 कटेगा, 3 चौके 12 और यहाँ पर कितना आ गया? 4। यही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से, यह भी देख सकते हैं एसएससी एमटीएस 19/7/2022 में पूछा गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 6x लिखा गया प्लस यहाँ पर 5y। ठीक है, और अपॉन में दिया गया, फिर से वही रिपीट किया लेकिन माइनस में वैल्यू दी गई है और बराबर में था 11 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करेंगे? इसको इस साइड में गुणा करेंगे और इसको इस साइड में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर गुणा कर देंगे तो हम चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा 5 छक्का 30 x हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे 5 25 हो जाएगा, तो 25y हो जाएगा। बराबर में 11 से करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और x हो जाएगा और माइनस लगेगा 11 पचे 55 हो जाएगा और y हो जाएगा। देखिए y को एक साइड में कर लेंगे और x को एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चाहे x को ले आएँ चाहे y को ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 30 है, x है। अब ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 66 x हो जाएगा। अब इधर है हमारा y, तो माइनस में कितना है? 55y। अब ये माइनस में है, प्लस में है y, तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 25y हो जाएगा। अब जब दोनों माइनस माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 5 2 7 1 8, तो माइनस का यहाँ पर 80y हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो इधर मिल जाएगा हमें 36 और x का मिलेगा, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पर पड़ी। तो इस तरीके से हो गया। अब x y को एक साइड में करेंगे और नंबर्स को उस साइड में कर देंगे, तो x यहाँ पर रहेगा और y इधर गुणे में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। और नंबर यहाँ पर कितना हो गया? -80 और यहाँ पर -36 है तो इधर चले जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस कट जाता है तो माइनस माइनस काट देंगे, बशर्ते यहाँ पर अब हम 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 1 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 20:9। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 20:9। तो x y का अनुपात पूछा गया था, x अनुपात y का मान कितना 20:9
9। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर पी क्यू का अनुपात दिया गया 4:5, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पी अनुपात और क्यू हो गया, और इसका दिया गया 4 और इसका दिया गया 5। अगला बोला गया यहाँ पर आर क्यू से कम है कितना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 15% लिख लीजिएगा कम, ठीक है। तो आर क्यू से 15% कम है। यदि क्यू बराबर 300 हो तो पी और आर का योग क्या है, तो पी आर का योग बताना है। सबसे पहले हम यहीं से इनका अनुपात बना लेते हैं। तो हमें पहले आर और क्यू, आर क्यू में यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ बोला गया आर क्यू से 15% कम है, तो क्यू से बोला गया, तो क्यू को हम मानते हैं 100, तो आर क्यू से 15% कम है। जब कम है तो ये हो जाएगा कितना, 85। तो अब इस संख्या को हम काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 50 7 35, 5 दूना 10, 1 0। तो यहाँ पर अनुपात इनका हम बना लेंगे कितना, तो यहाँ पर देखिए आर बराबर कितना आ रहा है 17 और क्यू बराबर कितना आ रहा है 20। तो इनका नया हम एक अनुपात बना लेंगे, यानी आर और क्यू का बन जाएगा यहाँ पर 17:20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू 2 बार आया है, एक बार और एक बार यहाँ पर, ठीक है। अब पी क्यू आर ही चल रहे हैं, तो इस तरीके से इनका बनाएंगे पी अनुपात, क्यू अनुपात और आर लिखेंगे। तो पी क्यू का यहाँ पर अनुपात दिया गया है 4 अनुपात यहाँ पर दिया गया 5। यहाँ पे आर क्यू का देखिए आर इस साइड में, क्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो आर के जो वैल्यू दी गई है तो आर के नीचे रखनी है, और जहाँ क्यू की दी गई क्यू के नीचे रखनी है। तो संख्या को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्यू बराबर कितना दिया 20, तो हम 20 इसके नीचे रखेंगे। आर बराबर कितना है यहाँ पर 17, तो 17 यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे गोला बना लेंगे और इसकी जगह पे भरना है। यहाँ पे 20 है तो 20 इसके आगे भर देंगे, 5 है तो यहाँ पे 5 भर देंगे। अब इसमें देखना हमें कॉमन संख्या जो मिल रही है उसे काट सकते हैं। तो 5 यहाँ से काट देंगे और 5 यहाँ से काट देंगे, कट गया। अब 5 चौका 20, यानी 4 बार इधर लग जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इनका तो 17 ही आएगा, और यहाँ पर तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 चौके कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नया अनुपात बना। और यहाँ दिया गया था क्यू बराबर कितना 300। जब क्यू बराबर यहाँ पर 300 दिया गया है और क्यू का यहाँ पर अनुपात कितना निकल के आया 20, तो यानी ये 20 यूनिट का मान कितना हो गया 300। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 300 को भाग दे देंगे 20 से। तो 1 0 कटा, 1 0 कटा, 2 से काटेंगे 30 को तो जाएगा 15 बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 15 आ गया 1 यूनिट का मान। यहाँ पूछा गया था P और R के योग। तो P का यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है 16, R का अनुपात कितना दिया गया 17। तो यहाँ पर P प्लस R का यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना 16 और 17 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 33, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान कितना है 15, तो 33 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे। जब 15 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 495 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख सकते हैं, इस तरीके से एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।